Jesus. हालेलुया। सबको जय मसीह की स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए आज हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आप अपने शत्रुओं की पीठ देखेंगे। जैसे यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 के 20 आयत में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ाए गए और नगर को ले लिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू, यरीहो को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, क्योंकि वह बहुत बड़ा नगर था। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि जा और उस यरीहो की दीवार के आसपास रोज एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब 7 चक्कर हो जाए तो जय जयकार करना, हालेलुया बोलना, और वह दीवार गिर जाएगी। और वह दीवार उनके देश की रक्षा करने का काम करती थी। वह दीवार बहुत मोटी थी और उस दीवार को कोई भी तोड़ नहीं पाता था। तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें यह देश दे दूंगा। और जब परमेश्वर ने यहोशू को दीवार गिराने का तरीका बता दिया था, तो यहोशू ने अपने योद्धा को कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम जय जयकार करना। और जब उन्होंने वैसा ही किया तो वह दीवार अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ गिरी थी, ताकि उन्हें यह न लगे कि वह दीवार उन्होंने अपने बल से गिराई है, बल्कि वह परमेश्वर के द्वारा गिराई गई थी। और परमेश्वर ने कहा कि जब वह दीवार गिर जाए तो सामने चढ़ जाना और सबको खत्म कर देना। लेकिन अकान जो इजरायलियों में से था, उसने उन लोगों की महंगी चीजें चुरा ली थी और उनके सोने चांदी की चीजों पर उनके देवताओं की तस्वीर छपी होती थी, क्योंकि वे अन्य जाति थे। और उसने वह चीजें रख ली और उसने वह अपने तंबू में गाड़ दी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था। और वह सब इजरायली लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। फिर जब उन्होंने दूसरी लड़ाई नगर में करने के लिए जाना था, तो वह एक छोटा सा कस्बा था। जब यहोशू ने वहां जाने को कहा तो उसके लोगों ने कहा कि सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 हजार पुरुष जाओ। और जैसे ही वह 2 या 3 हजार पुरुष गए तो एक ही लोगों ने 36 लोगों को मारकर भगा दिया। तब वह डर गए और उनके दल कांप उठे कि अगर लोग यह जान गए कि हम हार गए हैं तो सभी हम पर चढ़ जाएंगे। फिर वह सब रोते पीटते रहे और यहोशू भी यहोवा के सामने रोता रहा। तब यहोवा ने कहा कि इजरायलियों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ा है और उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु को चुराया है, जिसके कारण उन्होंने हार के मुंह को देखा। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि एक मसीही व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यह यहोशू और इजरायलियों के लिए एक शिक्षा थी कि चाहे हम गिनती में थोड़े हों या ज़्यादा, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप निश्चिंत रूप से हारेंगे। और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वह राजा चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, तो आप उसकी पीठ देखेंगे, वह आपकी पीठ नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप यह जान जाएं कि मसीही जीवन में आपका योगदान क्या है, तो परमेश्वर का मकसद आपको ऊंचा करना है। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, मैं आपकी आत्मा के द्वारा चलूँगा और शैतान की योजनाओं को रद्द करूँगा। और जिस तरह से यरीहो की दीवार गिरी, उसी तरह मैं भी शैतान के गड्ढों को गिरा दूँगा। तब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।